श्री हरिमंदर साहब के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया, जिससे विदेश के लोगों को भी सेवा करने का अवसर मिले। हमने वीर बाल दिवस मनाकर साहिबजादों के शौर्य को सम्मान दिया। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, भाजपा सरकार ने देश विदेश में सभी पर्व धूमधाम से मनाए। साथियों, कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को देश की महान विभूतियों का अपमान करने में भी संकोच नहीं होता। कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस देश के महापुरुष जिसने देश की एकता के लिए अपनी जिंदगी खपा दी, उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू। लेकिन कांग्रेस सपा वालों को वहां जाकर के सरदार साहब को सम्मान करने का उनको मन नहीं करता है। ये लोग विदेशों में तो जाकर के घूम करके आते हैं, लेकिन अपने ही देश के सरदार पटेल की प्रतिमा का दर्शन नहीं करते, जिन सरदार पटेल ने पूरे देश को एक किया, उनका भी ये लोग बहिष्कार करते हैं। साथियों, भारत को बांटने की साजिश में जुटे इंडी गठबंधन से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए देश की एकता अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद के लिए हम आपके पास आए हैं। आपके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। 19 अप्रैल को पीलीभीत से जितिन प्रसाद जी और 7 मई को बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार जी को भारी मतों से जिताने के लिए मैं आप सबको प्रार्थना करने के लिए आया हूं। आप मेरी बात घर घर पहुंचाएंगे, हर पोलिंग बूथ में जाएंगे, पोलिंग बूथ जीतने के लिए योजना बनाएंगे। अच्छा, ये मेरा एक काम करोगे, एक मेरा काम करोगे, मेरा पर्सनल काम है, करोगे? घर घर जाना और जाकर के बताना कि मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको प्रणाम भेजा है। मेरे प्रणाम पहुंचा दोगे? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। तो पीलीभीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, जहां पर एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान विपक्ष पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा है और साथ ही कहा है कि अगर बात की जाए तो तुष्टीकरण की राजनीति इस दौरान विपक्ष कर रहा है और ऐसे में कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर भी तंज कसते नजर आए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और साथ ही कांग्रेस सरदार पटेल का बहिष्कार करती है। तमाम ऐसे बातों का जिक्र आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, यानी कि पीएम मोदी का विपक्ष पर एक बड़ा हमला। और अपने संबोधन में कांग्रेस ने शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात कही थी और आज की अगर बात की जाए तो शक्ति का कोई भी उपासक माफ नहीं करेगा। और विपक्ष को भारत की विरासत की परवाह नहीं है, लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लगातार विकास की राह इस दौरान नजर आ रही है।